प्रिय छात्रों नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज जो हमारा होगा फिजिक्स का 8वां लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर करवा दिया हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न शो कर रहा है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? क्या बताना है इसमें कि जो इंद्रधनुष होता है किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो आपका प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला। कैसा दिखता है? काला दिखता है। अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो वह क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है कौन सी? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो कौन सा चुंबक होता है? आपका विद्युत चुंबक होता है। कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबक क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य होता है? तो हृदय तथा मस्तिष्क। क्या होता है? हृदय तथा मस्तिष्क। चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग होता है? तो नर्म लोहे का। किसका होता है? नर्म लोहे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? फैराडे ने। किसने? फैराडे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक है। तो क्या होता है? यूरेनियम आवश्यक होता है। कौन सा होता है? यूरेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? जो शारीरिक कार्य होता है उसको करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है? तो पेशीय ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? पेशीय ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाएगा? सूर्य को माना जाएगा, क्योंकि विशाल जो ऊर्जा है वो सूर्य ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा आपका क्या हो जाए? देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल एक ही है। तो करेक्ट जवाब क्या होगा? सौर ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो क्या होगा? सूर्य ही का होगा। ठीक है, किसका होगा? सूर्य का होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं भैया। ठीक है, क्या लिखा है? डेनमार्क को कहा जाता है तो पवनों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवनों का देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाएगा? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो कौन से रूप में रूपांतरित करेगा? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो जो आपका सीएनजी होता है इसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। किसका नहीं करते हैं? सीएनजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो कौन होगा? आपका हरित लवक होगा। क्या होगा? हरित लवक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो क्या होता है? कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में। कब लागू की गई थी? 1971 में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
खाद्य ऊर्जा को हम किस प्रकार में माप सकते हैं? तो किस में मापते हैं? कैलोरी में। किस में? कैलोरी में। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई हमारी क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। चलिए, तो ये अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।